विचार है। आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पधारे हो, आए हो, सुबह से इंतजार कर रहे हो, अपने नेताओं को सुना, उनकी बात सुनी। मैं और रूपाराम जी, धनदेव साहब, सिरोही से पहले हमारा एक कार्यक्रम और था, वहां हम साथ में थे, तो मैं साहब के साथ ही आया। तो रास्ते में बहुत सारी सामाजिक चर्चाएं की, समाज सुधार को लेके, समाज के परिवर्तन को लेके, राजनीति को लेके। तो जब हम ऐसे समाज के अनुभव लोगों के साथ बैठते हैं तो मेरे हिसाब से हमारे नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो मैं आपका बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं, आदरणीय रूपाराम धनदेव साहब। हमारी बहन यहाँ बैठी हैं, प्रधान जी, आपका भी अभिनंदन स्वागत। सम्मानित मंच, मेरे सामने नौजवान साथी बैठे हैं, हमारे बुजुर्गन बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, आप सबका भी बहुत अभिनंदन स्वागत। वक्ता को और श्रोता को मजा तब आता है जब आमने सामने का पूरा जो माहौल बने। तो क्या है कि हम लेट हो गए, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा कि धीरे धीरे जनता जो है निकलती गई, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ इतनी लंबी दूरी तय करके आए हैं तो अपनी पूरी बात कहेंगे। बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, बहुत सारे विचार सामने निकल के आए। मैं ये मानता हूं कि एक बहुत लंबा समय इस समाज ने वो देखा है, चाहे वो जाति का दंश हो, जाति की प्रताड़नाएं हो, या गरीबी की जिंदगी जी हो, बहुत उस समाज ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने झेला है। और उन्हीं की कड़ी मेहनत और संघर्ष है कि आज हम सब लोग यहां खड़े हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और जागृत हो रहे हैं। मुझे एक बात याद आ रही है कि रात कितनी लंबी हो या अंधेरी हो, सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। तो ये 5000 साल पुराना संघर्ष है। एक मसीहा पैदा होता है इस समाज को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए, स्वाभिमान से जिंदगी कैसे जी जाती है ये समझाने के लिए। उस महानायक का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। आज आप जो एक करोड़ों का हॉस्टल बना रहे हो, जो आपके मंच पे मोटे मोटे मेहमान आ रहे हैं, इतनी आजादी से खुले से बोल रहे हैं, इतना अच्छा टेंट लग गया, इतना अच्छा खाना है, ये सब और सब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। आप एक चीज सोचिए, जिसकी छाया से भी लोग डर जाते थे, गले में हांडी टांग देते थे, पीछे झाड़ू बांध देते थे। आज हमारे वो पूर्वज जिन्होंने न जाने क्या क्या दंश सहा होगा, लेकिन जब उनके बच्चे लोकसभा में बोलते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, बढ़िया सूट बूट टाई पहन के आईएएस ऑफिसर की कुर्सी पे बैठते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात आए तो एसपी के रूप में वो इस समाज का नेतृत्व करते हैं, कितनी खुशी होती है। कोई आम बात नहीं, कोई आम बात नहीं है। मरोड़े बहुत चल रहे हैं आज भी। आप ये मत सोचिए कि आप उस चीजों से बाहर आ गए। आजादी 70 साल पहले मिली है, इतने जल्दी हम लोगों को घमंड में नहीं आना चाहिए। आपको हमारा अतीत याद रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है, आज दलित समुदाय को केवल वोट मात्र समझा जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं, वापस आप हाशिए पे खड़े कर दिए जाओगे अगर आज नहीं जागे तो। आपको जागने के साथ साथ समझने की भी जरूरत है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। सही और गलत का अगर आप फर्क नहीं कर पाए तो मेरे जो समझता हूं, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं है राजनीति में, लेकिन मैं जो इस छोटी सी उम्र में समझ पाया वो एक बात है कि जिसकी जूती में जोर है केवल उसी को पूछते हैं। बाकी आज भी वही दो टेंटों की परंपरा है। मैं नेता हूं, मुझे सम्मान से खाना खिलाएंगे, लेकिन मेरे ही समाज का एक गरीब आदमी जाएगा तो उसको बाहर बिठाएंगे।
सब ताकत और पैसे का खेल चल रहा है। लेकिन याद रखिए, शिक्षित हो जाने से आपका जाति का कलंक नहीं टूटेगा। पास में ही इंद्र मेघवाल की घटना हुई, कितनी बड़ी घटना है। एक आईपीएस ऑफिसर जो दिन रात कड़ी मेहनत करके संघर्ष करके नौकरी लगता है, और जब उसकी शादी की बारी आती है तो घोड़ी पे बैठने के लिए उसको 100 से 150 पुलिस वालों का सहारा लेना पड़ता है। ये आपका हकीकत है, आज वर्तमान की हकीकत है। ये ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मात्र 100 किलोमीटर दूरी की बात है। तो आप सोचिए कि जहां मुख्यमंत्री जी का निवास 100 किलोमीटर की दूरी पे है, हाईकोर्ट 100 किलोमीटर की दूरी पे है, विधानसभा 100 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 500-600 किलोमीटर दूर बैठे रेवदर में क्या हाल होता होगा आप लोगों का? कौन सुनने वाला है? कौन समझने वाला है? स्वाभिमान की जिंदगी इतनी आसानी से नहीं मिली है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी औलादे कुर्बान कर दी आप लोगों के लिए, अपनी बीवी कुर्बान कर दी सिर्फ आप लोगों के लिए, कि मेरा समाज सो रहा है लेकिन मैं जाग रहा हूं। बीमार हो गए, दवाई नहीं ले रहे थे, क्योंकि संविधान का मसौदा तैयार करना था, आप लोगों को ताकतवर बनाना था, आप लोगों को मजबूत बनाना था, आप लोगों को स्वाभिमानी व्यक्ति बनाने का था। लेकिन आज हम लोग चापलूसी के अंदर फिर से फंस गए। काशीराम जी की बड़ी बहुत अच्छी बात याद आती है। देखो, मैं हर मंच पे जाता हूं, मैं बहुत खुले में बात करता हूं, क्योंकि नौजवान पीढ़ी इस चीज को समझ गई कि जिस व्यक्ति के पीछे उनके लोग खड़े होते हैं तो फिर उसको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं मेरा परिचय दूं, मेरा नाम विनोद जाखड़ है। अब जाखड़ सरनेम समझ के सोच रहे हो वे जाट है। मैं जयपुर का रहने वाला हूं, और मेघवालों की जाति के अंदर जाखड़, अभी साहब बता रहे थे कि जयपुर आसपास में गोत्र होते हैं, कुछ नागौर में होते हैं। तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय, जो कि पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है, जिसका कोई भी अध्यक्ष बनता है तो सीधा विधानसभा और लोकसभा में जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के गढ़ों में वो चुनाव होते हैं। तो मेरे जैसे अनुसूचित जाति के एक लड़के को चुनाव लड़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितनी ताकत लगानी पड़ी होगी। जिसका पिता एक मजदूर है, जिसके दादा किसान थे, घर में कोई समझाने वाला नहीं कि बेटा पढ़ना है, लिखना है, नेता बनना है। लेकिन हमने हमारे पुरखों के संघर्ष को देखा, हमने गांव में वो चीजें देखी कि आज भी लोग हमसे दूर भागते हैं। तो उन चीजों को सोच के समझ के अंदर एक क्रांति पैदा करी, और हमने सोचा कि हम राजनीति में आएंगे और अपने लोगों का नेतृत्व करेंगे और टेबल ठोक के, छाती ठोक के अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो आप सबके हक और आशीर्वाद से मैं राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष बना, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी कॉलेज है। उसके बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय, उसका अध्यक्ष बना। और आज मैं कांग्रेस का जो छात्र संगठन है, जितने कॉलेज हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं जिनमें चुनाव होता है, उन सब में टिकट बंटते हैं। आप सबके आशीर्वाद से मुझे टिकट बांटने का मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से यह आम बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की सही मायने में जीत कब होती है? जब एक बेटा गरीबी के अंदर संघर्ष करके उस कुर्सी पे पहुंचता है जहां वो हजारों गरीबों की गरीबी दूर कर सकता है, हजारों बच्चों को शिक्षित बना सकता है, हजारों महिलाओं के जीवन में कामयाबी ला सकता है, उत्थान ला सकता है। मुझे बड़ी खुशी होती है, ऐसे कार्यक्रम होते हैं, हॉस्टल्स का निर्माण होता है, लाइब्रेरी बनती है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को अगर सही श्रद्धांजलि देनी है तो वो यही है। उनको केवल और केवल अगर आपको जिंदा रखना है तो वो आपको लाइब्रेरी में मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। बाबा साहब अंबेडकर हमेशा आप ढूंढने जाओगे तो मूर्तियों में नहीं मिलेंगे, उनके विचार लाइब्रेरी में है, उनकी आत्मा लाइब्रेरी में है। उनको पता है कि जिस दिन मेरा समाज लिखना और पढ़ना समझ गया तो आंखों में आंखें डाल के इन सत्ताओं से, इन सरकारों से सवाल करेगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। अभी बात हो रही थी भीख की, ये भीख नहीं है, ये याद रखना, ये आपका हक और अधिकार है। बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया है, ये भीख नहीं है कोई 20 से 25 लाख रुपए या कोई 15 लाख रुपए। आप 200 की 200 विधानसभाओं में वोट करते हो, सरकार किसी की हो, चाहे कांग्रेस की और बीजेपी की, आप हक से अपने नेता से कहते हैं कि हमारे वोटों के
दम पे